दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं आपको दिखाने के लिए कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार दिखाने का हमारा ऐसा मन बना कि हम लोग पहले भी आ चुके हैं वैसे तो यहाँ कुतुब मीनार में, लेकिन हम लोगों को लगा कि अपने व्यूवर्स को आज कुतुब मीनार को भी दिखाया जाए। तो हम लोग दोनों चले आए फिर आज दिल्ली। तो हमने कहा आज आपको कुतुब मीनार दिखाया जाए। चलिए देखते हैं अंदर हमें क्या क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कुतुब मीनार की खूबसूरती किसे नहीं आकर्षित करती, और इसके साथ जुड़ी हुई जो इसकी ऐतिहासिक जानकारियां हैं वो भी बेहद खूबसूरत और लाजवाब हैं। ये भारत की इस्लामिक हिस्ट्री का पहला मॉन्यूमेंट है। सन 1206 से लेकर के 1290 तक की स्लेव डायनेस्टी का इतिहास बताने वाली ये मीनार है। ये दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की बनी हुई मीनार है और यही कारण है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इसका पूरा रखरखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इसका निर्माण जो है वो 1206 से 1290 तक के बीच का है। और इसके निर्माण में जो है 3 या 4 सुल्तानों ने अपना सहयोग दिया है। सन 1993 में यूनेस्को में एक फैसला लिया गया और इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल गया और तब से इसका रखरखाव भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इसके इतिहास से जुड़ी हुई बेहद खूबसूरत जानकारी और बड़ी रोचक जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पहला मुस्लिम सुल्तान हुआ है भारत में। व्यू यहाँ से लोग बाग अंदर आ रहे हैं और भीड़ में काफ़ी कश्मकश करके अंदर आना पड़ रहा है क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा है। हाँ तो दोस्तों, बात हो रही थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान हुआ है और जिस दौर की ये बात है उन दिनों में गुलामों का व्यापार होता था और गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। उसी समय में कुतुबुद्दीन ऐबक को भी गुलाम होने के कारण 2 बार बेचा गया है ना। रोचक जानकारी। और एक गुलाम जो है एक बादशाह बना, ये कितनी रोचक जानकारी है। कारण यह था कि अपनी जाबाजी और अपने हुनर के दम पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी की सेना में एक आर्मी जनरल बना। आर्मी जनरल की पोस्ट जो उसने किस मेहनत से हासिल की होगी ये आप समझ सकते हैं। एक गुलाम का एक आर्मी जनरल बन रहा कोई छोटी बात तो है नहीं। यानी कि यहाँ तक आने के लिए उसने अपना पूरा दमखम, अपना पूरा हुनर और अपनी पूरी जाबाजी सब कुछ अर्पण किया होगा, तभी वो इस मुकाम तक पहुंचा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो किस्मत है उसने भी साथ दिया और मोहम्मद गौरी जिनकी वो सेना में आर्मी जनरल था, मोहम्मद गौरी के कोई बेटा नहीं था, लिहाजा उन्होंने यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का पहला सुल्तान घोषित किया। दोस्तों, आपकी नज़रों के ठीक सामने इस समय छोटी सी जो मीनार दिखाई दे रही है ये है मकबरा। जी हाँ दोस्तों, इमाम ज़ामिन का मकबरा। और ये तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे। ये सुल्तान तो नहीं थे लेकिन एक बहुत ही पावरफुल वजीर थे। फोटोग्राफी के लिहाज से ये जगह सबसे खूबसूरत मानी जाती है। इसमें कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा और इमाम ज़ामिन की मकबरा तीनों दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ आपने जो अभी खुला मैदान देखा, ये यहाँ से लेकर के और पीछे तक फैला हुआ लगभग 600-700 स्क्वायर फीट में फैला हुआ इसका परिसर है। ये इमाम ज़ामिन का मकबरा है जो कि अपने हुनर के दम पर कई रियासतों के कई सुल्तानों के वज़ीर बने और उन्होंने अपने वज़ीर की जो उनकी महारत थी उसका लोहा मनवा के छोड़ा।
दोस्तों ठीक सामने अब आप देख पा रहे हैं यह है अलाई दरवाज़ा। और अलाई दरवाज़ा जो है ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो दूसरे मुस्लिम सुल्तान हुए हैं उनकी अगुवाई के लिए ये बनाया गया एक रॉयल गेट। रॉयल गेट, हाँ बिल्कुल जी, सही शब्द प्रयोग किया मैंने। रॉयल गेट हुआ करता था क्योंकि जब सुल्तान इधर आया करते थे तो उनका आगमन जब हुआ करता था तो उनके वेलकम के लिए यहाँ पर बिल्कुल स्वागत के लिए लोग खड़े रहा करते थे। उनके सैनिक, उनके दरबारी और उनके जितने भी मंत्री हैं सब यहाँ पर उनका वेलकम किया करते थे। ये चारों ओर से खुला हुआ है और इसका जो डोम है आप ऊपर देख रहे होंगे, डोम जो है चारों तरफ वेंटिलेशन होने के कारण बिल्कुल सुरक्षित है। और इसकी दीवारों पर और इसके दरवाज़ों पर जो नक्काशी की गई है उसको आप खुद ही देख पा रहे होंगे। ये तो सिर्फ एक फुटेज है, अगर आप सामने से देख पाएंगे तो वहाँ के बिना नहीं रह पाएंगे। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत इस पे काम किया गया है। और अब फिर आंखों के सामने आ गई कुतुब मीनार जो कि बेहद 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 खूबसूरत है और हर समय इसका आकर्षण आपकी नज़रों के आगे से हटता ही नहीं है और बार बार इसके आगे आपकी नज़रें टिक जाती हैं और इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। दोस्तों इस समय हम लोग बिल्कुल आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना भव्य इमारत है और कितनी ऐतिहासिक इमारत है। और आप देख रहे होंगे आज कितनी भीड़ भाड़ है, लोगों की चहलकदमी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और देखिए आप कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, इनको एंजॉय कीजिए। दोस्तों जब ये इमारत जो बनवाई जा रही थी यानी कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य किया जा रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा पाए। उन्होंने पहली मंजिल ही बनवाई थी कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई और कारण था घोड़े की घुड़सवारी पर जब वो सैर करने निकले थे तो अचानक गिर पड़े और उनके सर पर जो थी बहुत ही गंभीर चोटें आ गई। इस कारण उनकी मृत्यु हो गई और आगे का निर्माण कार्य जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने आगे का काम करवाया। उन्होंने इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी 4 मंजिलों तक उसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा किया गया है। फिरोज शाह तुगलक ने भी इसके आगे के निर्माण कार्य करवाए और बाकी यहाँ पर काफ़ी कार्य जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराए गए हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण कार्य करवाए थे ये अधूरे रह गए और उनके बाद कोई ऐसा शासक खिलजी वंश में नहीं था जो कि इसका रख रखाव या इसको अच्छे से मेंटेन कर पाता। यही कारण है, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सी इमारतें अभी भी अधूरी रह गई हैं। और चौथी और 5वीं जो अभी आपने ये मंजिलें देखी हैं इसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। कुतुब मीनार बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी इमारत है जो कि ईंटों की बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची इमारत है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और इसको देखने के लिए जो मुख्य समय होता है वो शाम का होता है। देखिए शाम को लाइट में कुतुब मीनार कितनी आकर्षक लग रही है और इसकी जो खूबसूरती है उसको बयां कर पाना शब्दों में आसान नहीं है। देखिए यही है कुतुब मीनार की एक ऐसी खूबसूरती और ऐसा आकर्षण जो इतने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसके पीछे जो है इसका इतिहास है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को किस समय और किस तरीके से बनाया गया होगा। चलिए अब इसका लाइट शो शुरू हो गया है। इसके लाइट शो को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे अब हम, क्योंकि शाम को इसका लाइट शो शुरू हो जाता है और लाइट शो को दिखाने के लिए पत्थरों में भी बसी है एक नजाकत कैसी, खड़ी है उठाए वो शान और शौकत कैसी, गुजरे वक्त की हर सांस को संभाले हुए कुतुब मीनार बयां करे है ये हियाकत कैसी। जी हाँ दोस्तों, ये कुतुब मीनार की खूबसूरती में जो कसीदे कसे गए हैं वास्तव में
आप देख रहे हैं कि रोशनी में नहाई हुई ये खूबसूरत इमारत और भी खूबसूरत लगने लगी है। जैसे ही शाम ढलती है तो यहाँ पर बिजलियों का एक ऐसा सुंदर ताना बाना बुना गया है कि ये इमारत अपनी खूबसूरती के बिल्कुल उस मुकाम पे आ जाती है जहाँ से नज़रें हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रोज देखूं तो भी दिल भरता नहीं, इतनी ऊंचाई में भी गुरूर करता नहीं। वक्त की करवटें देखी हैं इसने हजार, फिर भी कुतुब मीनार झुकता नहीं, फिर भी कुतुब मीनार झुकता नहीं। दोस्तों, इस खूबसूरत शाम का इंतज़ार हमें भी था कि शाम हो और इस रोशनी में हम इस इमारत को आपको घर बैठे दिखा पाएँ, और उम्मीद है कि हम इस अपनी कोशिश में ज़रूर कामयाब हुए होंगे। और ये पता चलेगा आपके कमेंट से, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा, हमारी हिम्मत हौसला बढ़ेगा, ताकि हम इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, आज हमने पूरा प्रयास किया आपको बहुत अच्छे से इस इमारत को दिखाने का, जो कि एक ऐतिहासिक इमारत है और जिस पर पूरी इमारत पर आप देख रहे होंगे कि कुरान की आयतें लिखी गई हैं, और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है, जिसको कि मैंने पूरे वीडियो के माध्यम से आपको अभी बताया है। कोशिश करी है कि आपको इसके बारे में बताया जाए और इसको दिखाया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबा करके वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर हमें अच्छे कमेंट लिख करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके ले करके आएँ। आगे भी इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई जगह पर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।